हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे कोल्हान यूनिवर्सिटी के बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका नॉलेज एंड करिकुलम, पेपर नंबर 8 2025। ये 23-25 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर था जो आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको जो है नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आपका पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब ये तैयार कैसे होता है? तो देखिए, हम लोग पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को स्कैन करते हैं और फिर से तैयार करते हैं। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसके आधार पर इसे तैयार किया जाता है। और अगली बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं, उसके आधार पर इसे तैयार किया जाता है। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से झारखंड के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। अगर मैं बात करूँ रांची यूनिवर्सिटी, सिद्धू कानू मुर्मू, बीबीएमकेयू, विनोबा भावे, इन जगहों पे मैंने सजेशन दिया है, नीलांबर पीतांबर, और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से आप मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नॉलेज एंड करिकुलम वाले क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। ये रहा आपका पेपर। यहाँ 2024-25 आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, बट घबराइए मत, ये 2025 में नहीं बल्कि 2026 में आपकी परीक्षा हुई थी 21/5/2026 को, और ये वीडियो मैं 22 तारीख को बना रहा हूँ। हालांकि आप इसे आगे देखेंगे। फुल मार्क्स था 40 का, समय मिला था आपको 1.5 घंटे का, 1.5 आवर का। और ये ग्रुप ए है, कंपलसरी ये ग्रुप है, आपको हर हाल में इसे सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए 10 छोटे छोटे सवाल पूछे गए हैं और सही जवाब के लिए आपको 1-1 नंबर मिलेगा। पहला सवाल, व्हाट इज द मेन एम्स ऑफ अ करिकुलम? पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? परीक्षा को पास कराना तो बिल्कुल नहीं है, केवल मार्क्स लाना भी नहीं है, डिसिप्लिन लाना भी नहीं है। वैसे भी मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है कि जहां भी ओनली वाला शब्द दिखे, केवल कि यही सही होगा, उससे दूर बचने की आपको जरूरत है। देखिए हर जगह पे ओनली 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 है, इसलिए 3 कट गया। होलिस्टिक डेवलपमेंट सबसे अच्छा होता है, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट। होलिस्टिक मतलब समग्र विकास, हर जगह पे आपका विकास हो। ठीक है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। होलिस्टिक क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। अगला है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन करिकुलम डेवलपमेंट? पाठ्यक्रम विकास का पहला चरण क्या है? ऑब्जेक्टिव सेट करना, यानी कि आप करिकुलम से क्या हासिल करना चाहते हो, बच्चे को क्या सिखाना चाहते हो, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि बच्चों को सिखाना कैसे है, क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है। वो आपने डिसाइड कर लिया क्या सिखाना है, लेकिन उसको कैसे सिखाना है, उसके लिए क्या क्या टीएलएम की ज़रूरत पड़ेगी, टीचर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, बच्चों को मेथड देने की ज़रूरत पड़ेगी, उस पर ध्यान जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है। अगला सवाल, FGD स्टैंड्स फॉर। देखिए आपसे जो है ये सवाल पूछ दिया गया है, फुल फॉर्म ये है, आपको बताना है कि FGD का पूरा नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए एफ, इसका मतलब होता है फोकस ग्रुप डिस्कशन, फोकस ग्रुप डिस्कशन। और ये किस में आएगा? ये आएगा आपका कोलैबोरेटिव लर्निंग में, कोऑपरेटिव लर्निंग में, जहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठी के साथ कुछ ना कुछ चर्चा करके सीखते हो। चलिए अगला सवाल, हु सेड करिकुलम इज अ टूल इन हैंड ऑफ अ आर्टिस्ट? किसने कहा कि पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक उपकरण है? किसके द्वारा यह बात कही गई थी? तो देखिए कनिंगम के द्वारा यह बात कही गई थी। तो आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल है, लर्नर्स ऑटोनॉमी इज प्रोफाउंडेड बाय? शिक्षार्थी की स्वायत्तता किससे बढ़ती है? लेक्चर मेथड से। बिल्कुल गलत बात, लेक्चर मेथड बहुत अच्छा नहीं माना जाता है जहां पे टीचर एक्टिवेट होता है। जैसे अभी आप जो देख रहे हो ये लेक्चर मेथड है, क्योंकि आप इसमें सवाल जवाब नहीं कर सकते हो, 2 वे कम्युनिकेशन ये नहीं है। यहाँ पे मैं ही सिर्फ अपनी बात रख पा रहा हूँ, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा, आप सवाल नहीं कर पा रहे हो, तो ये क्या है? लेक्चर मेथड खराब मेथड होता है। रोट लर्निंग यानी कि रटकर सिखाना, ये भी खराब है। ओनली, मैंने आपको क्या बताया था, ओनली वाले, केवल वाले शब्द से बचिएगा, केवल पढ़कर सीखा जा सकता है, ये भी गलत है। तो आंसर आपका हो जाएगा गतिविधि आधारित अधिगम, यानी कि एक्टिविटी करके सीखना, खुद से चीजों को जी करके सीखना। आंसर आपका 2 सही होगा। एजुकेशन शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड, हु सपोर्टेड दिस आइडिया? यानी कि शिक्षा बाल केंद्रित होना चाहिए। ऑब्वियसली बाल केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि हमें बच्चे का ही विकास करना है, शिक्षक का विकास नहीं करना है। ऑब्वियसली शिक्षा का विकास होगा पढ़ाने के दौरान, टीचर ट्रेनिंग के दौरान, लेकिन करिकुलम का मेन उद्देश्य है बच्चे के ऊपर। तो ये बात किसने कही थी, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए
रूसो ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने या फिर हर्बर्ट ने ये बात कही थी? तो देखिएगा, इसके बारे में रूसो ने कहा था कि आपको जो है शिक्षा को जो है बाल केंद्रित बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। अगला सवाल, हु रोट डी स्कूलिंग सोसाइटी? डी स्कूलिंग सोसाइटी नामक किताब किसने लिखी है? तो इवान इलिच के द्वारा ये किताब लिखी गई है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। इन्होंने जो है पारंपरिक यानी कि जो ट्रेडिशनल स्कूल है और कठोर नियम वाले स्कूल की आलोचना की, और इनका कहना था कि बिना स्कूल के भी बच्चा सीखता है और स्कूल के दुनिया से बाहर वो जो है अधिक चीज़ों को सीख पाता है, रियल वर्ल्ड में चीज़ों को अधिक सीख पाता है। अगला है, विच मैथड डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल? कौन सी विधि समस्या समाधान कौशल को विकसित करती है? समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को जो ये जो है अच्छे से करती है, तो उसका आंसर हो जाएगा प्रयोजना विधि। देखिए, इसके बारे में जॉन डीवी साहब ने बात की है। इसके बारे में जो है जॉन डीवी के अलावा जो उनके चेले थे, आपने उनका भी नाम सुन रखा होगा कहीं कहीं, किलपैट्रिक के चेले थे जॉन डीवी। तो प्रोजेक्ट मेथड उन्होंने बात की थी प्रैग्मेटिज्म की। फिलहाल समस्या समाधान कौशल जो है प्रोजेक्ट मेथड में आपको दिखेगा। रटकर आप नहीं सीखते हो, लेक्चर मेथड से तो बिल्कुल नहीं, डिक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा आपका विकास नहीं होता है। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पाठ्यक्रम नवीकरण का क्या अर्थ होता है? करिकुलम रिन्यूअल यानी कि नया पाठ्यक्रम आप ला रहे हो तो कोई बदलाव नहीं आएगा, तो नया पाठ्यक्रम कैसे आएगा? पहला ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। अगला देखिए क्या है, सब्जेक्ट को हटा देना गलत बात है। फीडबैक को इग्नोर करना, फीडबैक ही तो लेकर के आप नया पाठ्यक्रम बनाओगे, यानी कि जो शिक्षक के द्वारा, विद्यार्थियों के द्वारा, अभिभावक के द्वारा सोसाइटी की जो मांग होगी उसके हिसाब से करिकुलम आप अपडेट करते हो। आंसर आपका यही सही हो जाएगा। अगला सवाल, करिकुलम इवोल्यूशन शुड बी? पाठ्यक्रम मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? रेयर, बिल्कुल गलत बात है भाई। रेयर नहीं होना चाहिए, वंस नहीं होना चाहिए, रैंडम भी नहीं होना चाहिए, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। पाठ्यक्रम का मूल्यांकन जो है हमें समय समय पे करते रहना चाहिए और उससे हमें सीखते रहना चाहिए। तो ये 10 सवाल थे ऑब्जेक्टिव वाले जो मैंने आपके साथ साझा किया। अब बात करेंगे ग्रुप बी की। शॉर्ट टाइप के सवाल हैं। पहला सवाल ग्रुप बी का देखते हैं। 1 मिनट, ये सी वाला कहाँ से आ गया? 1 सेकेंड, 8 पेज नंबर पहले आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले इसे पढ़ लेते हैं। शॉर्ट टाइप के सवाल हैं। राइट एनी 2 प्रिंसिपल ऑफ अ करिकुलम डेवलपमेंट? पाठ्यक्रम विकास के किन्हीं 2 सिद्धांतों को लिखे। तीसरा सवाल, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पीरियोडिक इवोल्यूशन? आवधिक मूल्यांकन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। व्हाट डू यू मीन बाय लेसन प्लान? प्रिपेयर अ लेसन प्लान इन शॉर्ट? पाठ्य योजना से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में एक पाठ्य योजना तैयार करें। पांचवा सवाल, रोल ऑफ अ टीएलएम इन क्लासरूम ट्रांजिशन? कक्षा संप्रेषण में टीएलएम की भूमिका का वर्णन करें। अब बढ़ेंगे छठे सवाल की ओर। अब हमें ऊपर चलना होगा। छठा सवाल देखिए, ग्रुप सी से आ चुका है। 10 दूनी 20 नंबर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सवाल नंबर 6, डिस्क्राइब द वेरियस अप्रोच टू करिकुलम प्लानिंग? पाठ्यक्रम नियोजन के विभिन्न दृष्टिकोणों का वर्णन करें। व्हाट डू यू मीन बाय इवोल्यूशन? डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन? मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? मूल्यांकन के तंत्र का वर्णन करें। आठवां सवाल, एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड स्टेजेस ऑफ अ करिकुलम डेवलपमेंट? पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया और चरणों की व्याख्या कीजिए। ठीक है। आखिरी सवाल, डिस्कस द यूज ऑफ असेसमेंट मैकेनिज्म फॉर लर्निंग? अधिगम के लिए आकलन तंत्र के उपयोग का वर्णन करें। तो ये था आपका सवाल नॉलेज इन करिकुलम, जो कि सेमेस्टर 4 का था, कोल्हान यूनिवर्सिटी का। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।